इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना, और समापन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। समापन के भी दो अर्थ हैं, एक है कार्य का समापन और दूसरा है जीवन का समापन। वैसे ग्रंथ का भी समापन हो रहा है और जीवन के भी समापन की चर्चा चल रही है। माने चर्चा चल रही है जीवन का पूरा हो जाए, चर्चा चल रही है जीवन का कब अंत आ जाए हमें नहीं पता, कब शाम ढल जाए। शाम ढलने के पहले पहले, सांझ होने के पहले पहले हमें समझ जाना चाहिए। उस समझने के लिए ये सब चर्चाएं हैं। संलेखना माने समझ जाना, संलेखना, संलेखना बड़ा सुंदर शब्द है। सल लेखना, ये जो सल लेखना है ना, ये सत लेखना होगा। ये जब सल लेखना होता है ना, तो सत स्वरूप को लेखना माने देखना। सत स्वरूप के का बाहर में जब स्वरूप समझकर गहराई से उसका अवलंबन लिया जाता है तो उसे सत लेखना कह करके पुकारा जाता है, उसे संलेखना कहते हैं। सत्य वस्तु स्वरूप है, उसे देखना ही संलेखना है। ऐसा भी कह सकते हैं, आत्मा को देखे बिना, आत्मा को जाने बिना संलेखना नहीं होती। आत्मा को जाने बिना संलेखना हो नहीं सकती। इसलिए संलेखना में आत्मा को जानना ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भगवान शिव कोटि ने इस संबंध में मरण के कुछ भेद बतलाए हैं, क्योंकि चर्चा पूरी मरण की है, मौत संबंधी है। तो मरण के भेद बतलाए, मरण के नाम बतलाए, कौन कौन से जीवों का कौन कौन सा मरण होता है, ये कुछ चर्चा की। इन बातों को भी जानना जरूरी है। हम काफ़ी चर्चाएं आपके बीच में इस प्रकरण से संबंधित कर चुके हैं, और जिनमें ये सब बातें घटित की गई, ये सब बातें बतलाई गई कि भाई संलेखना कौन से समय में, कौन से प्रसंग में की जा सकती है, ये बराबर ध्यान रखने योग्य है। हम संलेखना तो लेने की सोच रहे हैं, लेकिन संलेखना का प्रसंग यदि हमें पता नहीं हो तो हम इस संलेखना को कब लेंगे, कब लेवे संलेखना। कौन सा प्रसंग ऐसा है जिस प्रसंग में संलेखना ली जानी चाहिए। जीवन की अंतिम स्थिति जब हो जाए, अंतिम पड़ाव जब आ जावे, ऐसी स्थिति बन जाए कि अब जीवन जीना संभव नहीं हो पा रहा है, अब जीवन नहीं जिया जा सकता है, तभी संलेखना अंगीकार करने योग्य है। तो निश्चित ही ये संलेखना का प्रकरण मरण से भी कहीं ना कहीं तो जुड़ता ही है, मौत से भी जुड़ रहा है, क्योंकि मौत के नजदीक आने पर इसे ग्रहण किया गया है। दो तरह से सावधानियों की चर्चा भी 2 दिन पहले आपके बीच में हुई थी, एक प्रयोग संलेखना और दूसरी शीघ्र संलेखना। प्रयोग और शीघ्र दो प्रकार से ये चर्चाएं हुई। चलिए हम उन सब चर्चाओं को रिपीट नहीं करते हुए प्रकरण को सीधा मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। 700 नंबर पेज निकालिए। आज तो 7वां शतक लग रहा है ये, 700 पेज, और प्रकरण है भगवान शिव कोटि आचार्य। भगवान तो सम्मान सूचक शब्द दिया है उनके लिए, आचार्य का नाम है शिव कोटि। अरे ये वे शिव कोटि हैं जिन्होंने रोजाना ही, पहले तो करोड़ों मंदिर बनाने की सोची थी शिव जी के, शिव जी का प्रचार प्रसार करते थे,
फिर उसके बाद में ये आचार्य बनने के बाद इन्होंने संकल्प लिया कि जैन बनाएंगे, लोगों को जैन बनाना शुरू किया। ये शिवकोटि आचार्य, और ये क्या लिख रहे हैं शिवकोटि आचार्य? भगवती आराधना इनका एक बहुत सुंदर और बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, भगवती आराधना, शिवकोटि आचार्य का लिखा हुआ। आचार्य शिवार्य भी कहते हैं इनको, शिवकोटि की जगह आचार्य शिवार्य। इन्होंने मरण के 17 भेद बतलाए हैं, पर उनका कथन पहले मुनि धर्म में कर ही आए हैं। मुनि धर्म में पहले उनकी चर्चा हो चुकी है। माने मैं आपको बतला दूं, संयम प्रकाश उत्तरार्ध हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये संयम प्रकाश एक पूर्वार्ध भी है। मतलब इसका जो पहला आधा जो हिस्सा था वो पूर्वार्ध था। उस पूर्वार्ध में मुनि धर्म की चर्चा हुई। इस उत्तरार्ध के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं, वो पूरी चर्चा हो रही है श्रावकों के संदर्भ में, और श्रावकों का अंतिम प्रकरण ये चल रहा है। 17 भेद बतलाए। उन 17 प्रकार के मरणों में 5 प्रकार के मरण मुख्य माने हैं, उनके नाम ये हैं। मूल गाथा देकर के उन 5 प्रकार के मरण को बतला रहे हैं। मरण के 5 प्रकार। पंडित पंडित मरणम पंडितयं बाल पंडियं चैव बाल मरणं चौथम पंचमयं बाल बालम च। बड़ा सुंदर है, देखो आप। पंडित पंडित मरणम, स्पष्ट हो गया। पंडित पंडित मरणम पहला हो गया, पंडित पंडित मरण। पंडितयम पंडितयम ये दूसरा हो गया, और बाल पंडितम चैव, और बाल पंडित हो गया तीसरा। 3 शब्द हो गए। पहले नंबर पर हो गया पंडित पंडित, दूसरे में ये हो गया पहला चरण। फिर गाथा के दूसरे चरण में कह दिया पंडितयम, ये पंडित मरण। फिर बाल पंडियम चैव, और क्या मानना कि बाल पंडित मरण, ये तीसरा नंबर। बाल मरणम चौथम, चौथे नंबर पर नाम दिया बाल मरण, बाल मरण है। और पंचमम क्या है? पंचमयम बाल बालम च, और 5वां नंबर है बाल बाल मरण। आपको मानो सम्यक दृष्टि का बाल मरण कहलाता है। तीर्थंकरों अरहंतों का पंडित पंडित मरण कहलाता है। देखिए मरण किसे कहते हैं, पहले तो ये बात समझिए। 5 की चर्चा करेंगे अभी अपन, उसके बाद में संलेखना की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। कह रहे हैं मरण तो है, देह के वियोग को मरण कहते हैं। ये मरण की व्याख्या है। शरीर और आत्मा इन दोनों के संयोग को जन्म कहते हैं। वास्तव में शरीर और आत्मा का संयोग होता नहीं है। वियोग तो होता है, संयोग नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, कुछ तथ्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। शरीर और आत्मा इन दोनों का वियोग तो होता है, संयोग नहीं होता। अब आप कहेंगे साहब कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, शरीर और आत्मा का संयोग नहीं होता? ये बात तो कुछ जची नहीं रही है हमारे को। शरीर और आत्मा का संयोग नहीं होता का मतलब क्या है? तो सुनो इसका मतलब क्या है, मैं बतलाता हूं आपको। शरीर और आत्मा का संयोग क्या है? ये जन्म हुआ तो ये जीव लट के आकार का पैदा हुआ था। अब शरीर तो था ही नहीं, लट के आकार का पैदा हुआ था। अब फिर धीरे धीरे करके अब बढ़ता चला गया, लट रूप में पैदा हुआ ना ये, और भी छोटे रूप में पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे करके परमाणु बढ़ते चले गए। आत्मा वही मौजूद है, भरा पूरा, आत्मा नहीं बढ़ रहा है। पुद्गल के परमाणु एकत्रित होते चले जा रहे हैं। फिर पुद्गल के परमाणु और बढ़ गए, फिर बढ़ते बढ़ते इतनी साइज हो गई, फिर इतनी साइज हो गई, फिर इतनी साइज हो गई, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर गर्भ से बाहर निकल गया, फिर बड़ा 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 हो, ऐसे 5 फुट का, 5.5 फुट का, 6 फीट का हो गया। अब बतलाओ, आप कह रहे हो शरीर का संयोग, संयोग किसे कहते हैं? ये रिमोट यहाँ है क्या, ये रिमोट, और ये इस हाथ में आ गया,
तो ये हाथ को इसका संयोग हुआ, संयोग है सब शरीर का संयोग। अब शरीर का संयोग, बोले शरीर का संयोग भी कह तो सकते हैं अपन, कहा जाएगा, कई जगह पर मिलेगा शरीर का संयोग है, शरीर का संयोग है, शरीर और आत्मा का एक क्षेत्र का संबंध है। जैसे संयोग हुआ है ऐसे ही शरीर का वियोग भी होगा, तो शरीर का संयोग भी हुआ है, शरीर का वियोग भी होगा, तो संयोग और वियोग दोनों हो गए शरीर के। लेकिन वियोग तो संभव है, शरीर का संयोग हुआ कहाँ, शरीर था कहाँ। इसी तरह से एक दूसरे कथन की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम कहते हैं ये जीव नया शरीर धारण करेगा, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, हम भी देते हैं, कभी कभी दे भी देंगे, सावधानी भी हम ही बतला रहे हैं, समझा भी हम ही रहे हैं आपको। हमें मालूम है जब हम बोलेंगे तब भी हमारे उपयोग में होगा, उस शब्द को कहते समय भी। ये है ना शरीर, भाई साहब कपड़े हैं, कपड़े कुर्ता है, कपड़े हैं, कपड़े बदल लेते हैं तो क्या हमें तकलीफ होती है क्या, कि नहीं। तो शरीर इज जस्ट लाइक क्लोथ्स, क्या शरीर भी कपड़ों की तरह है, कपड़े बदल लिए जाते हैं, क्या कपड़े बदल गए ऐसे ही शरीर भी बदल गया। और भाषा प्रयोग करते हैं, ये भैया जब तू नार की शरीर धारण करेगा, जब ये जीव तिर्यंच का शरीर धारण करेगा, जब ये जीव तिर्यंच शरीर में चला जाता है, पूरी भाषा से ऐसा प्रतीत होता है इस शब्दावली से, जैसे हाथी का शरीर एक खोले के रूप में, एक कवच के रूप में, एक कवर के रूप में रेडीमेड तैयार है और आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाता है, ऐसा लग रहा है भाषा से। जब ये जीव शरीर धारण करेगा, जैसे वस्त्र धारण किए जाते हैं ना, जब इस जीव ने चींटी का शरीर धारण किया, जब ये जीव चींटी के शरीर में चला गया, चींटी के शरीर में चला गया, तो चींटी का शरीर तो पहले से था और ये चींटी के शरीर में चला गया। ये जीव मर करके हाथी के शरीर में गया, तो हाथी का शरीर पहले से था और ये जीव हाथी के शरीर में चला गया। कितनी बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बातें हैं ये, और कितना एक नए व्यक्ति के लिए तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जावे, ना समझ होवे, नहीं समझे तो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ना समझ होगा तो भ्रमित भी हो सकता है ना वो इन सारी बातों को सुन करके, उसके दिलो दिमाग में तो कितना भ्रम खड़ा हो जाएगा। तो यही समझ लेगा कि हाँ भैया कौन सा शरीर मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा हमारे को, अच्छा मैं शरीर तलाश रहा हूँ, शरीर नहीं मिला मेरे को, ऊपर से आत्मा रवाना हो गई स्वर्ग में से, यहाँ शरीर मिला नहीं, तो फिर किसके शरीर में जाएगा, किसके शरीर में जाएगा। अरे ऐसा कोई शरीर वरीर के अंदर जाता नहीं है आत्मा, आत्मा को कोई शरीर नहीं मिलता है, ऐसे ऐसा कोई शरीर बनता है। ये आत्मा जब वहां जाकर के जन्म लेता है किसी स्थान पर, तो उस स्थान पर जन्म लेने के बाद में क्या, जन्म लेने के बाद डे बाय डे पुद्गल परमाणुओं का संयोग होता चला जाता है। शरीर था ही नहीं जिसका संयोग होता, संयोग होने के लिए वो वस्तु तो चाहिए। उल्लास भाई बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक कह रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं है, तर्क की कसौटी पर सच्ची प्रतीत होती है या नहीं उसका विचार करना। मरण के संदर्भ में बात कर रहा हूं आपसे। जो चीज हुई नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है दुनिया में, उसका संयोग कैसे होगा, बोलो। तो संयोग तो होता है परमाणुओं का, और परमाणुओं का संयोग होते होते वो स्कंद के रूप में बढ़ते बढ़ते शरीर का रूप धारण कर लेता है। सम्मूर्छन जैसे पैदा होते हैं ना, सम्मूर्छन के पैदा होने में यही है, शरीर है और आकर के शरीर मतलब धीरे धीरे करके वो शरीर बढ़ता चला गया। कमल पाड़ लिया जी साहब, बहुत विचार करना, मतलब ये बात अकेले कहने सुनने की नहीं है, आप इसके बारे में सोचिएगा कि साहब जब संयोग नहीं तो फिर वियोग कैसा। अरे धीरे धीरे करके बढ़ गया है ना, अब वियोग तो संभव है क्योंकि पूरा भरा पूरा शरीर है, लंबा चौड़ा 5-6 फीट का शरीर है, और इसमें से जब आत्मा निकल करके चला जाएगा तो फिर ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ये साफ साफ शरीर पड़ा रह जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, शरीर से आत्मा का वियोग हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के शरीर और आत्मा इन दोनों के संयोग का नाम जन्म कहा जाता है। मैंने अभी सिद्ध किया कि संयोग होता नहीं है, लेकिन फिर भी उपचार से ऐसा समझ लीजिए, शरीर और आत्मा के संयोग का नाम जन्म है और शरीर और आत्मा के वियोग हो जाने का नाम मरण है। अभी कंफ्यूजन का क्या सवाल है बतलाइए, कंफ्यूजन कहाँ है? शरीर और आत्मा, जब शरीर तैयार नहीं है इसलिए तो कह दिया संयोग नहीं है, और उसी को कह देते हैं संयोग हुआ है। इसमें क्या फर्क पड़ गया है? एक ही बात है, कहने के दो तरीके हैं, और क्या है? क्या इसमें कोई वो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में मिला है शरीर, तो सही कह रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में शरीर तो अभी बन रहा है, शरीर तो अभी वर्किंग प्रोसेस में है। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप किसी जमीन को खरीद कर वहां मकान बनाते हैं, तब आप ये कहते हैं क्या कि हमने मकान खरीदा? आप यही कहते हैं ना, बनवाया है। खरीदी तो जमीन थी। कोई आपके मकान बनवाने के बाद कोई व्यक्ति ये पूछे कि मकान कितने में खरीदा, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे, ऐसा नहीं नहीं, ये तो खरीदा नहीं है, ये तो बनवाया है। हमने खरीदा नहीं है, ये तो बनवाया है। जब बनवाया है तो कितने में खरीदा था, क्या सवाल है? बिल्कुल यही स्थिति है। ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमें मिला नहीं है, ये शरीर बना है, ये शरीर बनवाया है, परमाणु परमाणु जोड़ करके बनाए। कितने फीट का बच्चा आया था आपके यहाँ? 5 फीट का। आपका बेटा कितने फीट का है? राजीव जी आगरा वाले, आपके बच्चे की हाइट कितनी है? बोले पंडित जी 5 फीट 7 इंच। अच्छा, 5 फीट 7 इंच आपके बच्चे की साइज है। इतना ही बड़ा बच्चा आया था, ये कैसे होगा? धीरे धीरे बढ़ा है ना। 1 फीट का जन्म लिया था और बढ़ते बढ़ते 7 फीट का हो गया। बस यही बातें यहाँ समझाना चाह रहे हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। फिर भी जब वर्तमान पोजीशन अपन देखते हैं भरत भाई, तो वर्तमान पोजीशन जब हम देख रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि आत्मा अंदर है, शरीर बाहर है, और आत्मा का इस शरीर के साथ में वर्तमान में संयोग है। बस आत्मा अंदर है, शरीर बाहर है। ये जितना बड़ा शरीर है, इस शरीर के साथ अंदर मौजूद आत्मा का संयोग है, और शरीर और आत्मा इन दोनों के अलग अलग हो जाने का नाम वियोग है, मरण है। इनके वियोग हो जाने का नाम मरण है। जन्म, संयोग जन्म हो गया, वियोग मरण हो गया। बोले अब सुनो, अब बात तो क्या कहनी है विनोद दोषी जी साहब, पालडी वाले, बात तो कुछ और कहनी है आपको। बात क्या कहनी है मुझे कि ये जो आप वियोग की कह रहे हो ना, अभी वियोग भी दो तरह का। एक वियोग को कहते हैं मरण, और दूसरे वियोग को कहते हैं समाधि मरण। एक वियोग का नाम है मरण और दूसरे वियोग का नाम है समाधि मरण। क्या फर्क है भाई साहब मरण में और समाधि मरण में? कि मरण में तो देह छूटती है, और समाधि मरण में देह छूटने के पहले देह के प्रति अपनापन भी छूट जाता है। देखिए, देह छूटे और देह के प्रति अपनापन न छूटे, देह छूटे और देह के प्रति अपनापन न छूटे, उसका नाम है मरण। और देह छूटने के पहले पहले देह से अपनापन टूट जावे, उस मरण का नाम है समाधि मरण। मौत तो दोनों ही स्थितियों में है। मरण में भी वियोग है और संलेखना मरण में भी है, समाधि मरण में भी है। लेकिन देह के प्रति अपनापन टूट गया था तो समाधि मरण हो गया।
और देह के प्रति अपनापन नहीं टूटा था तो फिर वो खाली मरण रह गया। अभी यदि सिर्फ वियोग को ही मरण कहा जाए तो फिर मिथ्या दृष्टि से लेकर अरिहंत भगवान तक सबकी देह छूटती है। मिथ्यात्व अवस्था से लेकर अरंत अवस्था तक उनके 5 भेद बतला दिए हैं। नाम याद कीजिए, 5 प्रकार के मरण के नाम। मरण के 5 नाम। पहला, पंडित 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 मरण, ठीक है। दूसरा, पंडित मरण। पहला पंडित पंडित हो गया, फिर दूसरा पंडित हो गया, सिंगल रह गया। फिर पंडित के साथ में बाल जुड़ गया, बाल पंडित मरण। फिर बाल मरण और फिर बाल बाल मरण। क्या याद हुए? क्या क्या है? पंडित पंडित मरण, पंडित पंडित। पहला 17 भेद है, 17 में से सिर्फ 5 बतला रहे हैं। पंडित पंडित मरण, फिर दूसरे नंबर पर पंडित मरण, फिर बाल पंडित मरण, फिर बाल मरण, फिर बाल बाल मरण। अभी 2 शब्द इसमें मुख्य हैं, एक पंडित और एक बाल। बस इधर पंडित पंडित और पंडित है, इधर बाल बाल और बाल है, और इधर बाल पंडित है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार हो गए। इनमें सब मोटे मोटे तौर पर सब बातें आ जाएगी। देखिए यहाँ पढ़ करके बतलाता हूं आपको। पहले नंबर पर अर्थ पढ़ लिया था अपन ने। प्रथम मरण पंडित पंडित है, दूसरा पंडित मरण, तीसरा बाल पंडित, चौथा बाल मरण, 5वां बाल बाल मरण। इनका खुलासा इस प्रकार है। पहले नंबर पर पंडित पंडित मरण। पंडित पंडित की चर्चा करो भाई। अरे पंडित पंडित मरण, ये किसका मरण कह रहे हैं? इनको भी मरण कह करके पुकारा है। यह मरण अर्थात पर्याय बदलने रूप 14वें गुणस्थानवर्ती भी जिनेन्द्र अयोग केवली भगवान के होता है। ओहो, क्या कह रहे हैं ये? अरहंत भगवान के देह छूटने को पंडित पंडित मरण कहते हैं। तीर्थंकरों के देह छूटने को पंडित पंडित मरण कहते हैं। ये तीर्थंकरों की देह छूट गई, मरण है क्या? निर्वाण हुआ है उनको। अच्छा, निर्वाण में और मरण में तो फर्क है क्या? नहीं भाई साहब, निर्वाण अलग चीज है और मरण अलग चीज है। अब निर्वाण और मरण का फर्क भी समझ लीजिए पहले। यद्यपि सबको यहाँ मरण कह करके पुकारा है आचार्य देव ने, फिर भी मरण जिसके बाद नियम से जन्म हो उसका नाम है मरण। जिसके बाद में जन्म नियम से नहीं हो उसका नाम है निर्वाण। याद हो गया? जिसके बाद में नियम से जन्म हो, जो अपने आप में जन्म को लेकर के बैठा है, उसका नाम मरण है। और जिसमें जन्म नहीं है बस उसका नाम निर्वाण है। देखिए, पंडित पंडित मरण, यह मरण अर्थात पर्याय बदलने रूप 14वें गुणस्थानवर्ती भी जिनेन्द्र अयोग केवली भगवान के होता है। अर्थात इस मरण के होने से जीव को सदा के लिए मरण करना फिर नहीं होता। इसका विशेष खुलासा मुनि धर्म में हो गया है। मैंने अनंत दशा की चर्चा मुनि धर्म की जब चर्चा की थी उस समय विस्तार से कर ली थी, अभी करने की जरूरत नहीं है। तीर्थंकरों का भी शरीर तो छूटता ही है ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।